1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है, एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोंट दिया गया। इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसका हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कैबिनेट ने इसलिए पास किया कि कैबिनेट देश को संचालित करने का जिम्मेदारी है, और देश का कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया, इसको जन जन तक ले जाना हमारा दायित्व है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इतने अच्छे लोग हैं, और यहाँ अच्छे वातावरण में लोकतंत्र फले फले और देश भर में शिमला से, हिमाचल से अच्छा मैसेज जाए, ये भी मेरा मन में इच्छा है। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारा देश के जितने भी बड़े नेता थे सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। एक परिवार देश से ऊपर बन गया, और जब एक परिवार, एक व्यक्ति देश और संविधान से ऊपर हो जाता है तो फिर लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए इसको 50 साल पहले का घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसका याद को और ताजा करके लोगों तक, तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। संविधान का हत्या, संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का जो जरूरत की कभी ना हो, ये हम सबका जिम्मेदारी है। मैं विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका हर पहलू में जाएंगे तो हर पहलू अपने आप में बहुत गहरी चिंतन करने का विषय है। चाहे फ्रीडम ऑफ आपका इंडिविजुअल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे जुडिशरी का हो, मीडिया का हो, हर क्षेत्र में आप देखिए। और जुडिशरी को आज कुछ लोग संविधान हाथ में लेकर के कहते रहते हैं जुडिशरी समाप्त कर दिया गया है। उसमें कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट 1975 में पहली बार लिया गया है, यानी कि जुडिशरी भी एक परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये कंसेप्ट पहली बार 1975 में लिया गया है। इसलिए इस सारे पहलू को देखते हुए हर एक जन को जोड़ना चाहिए, हर नागरिक, हर संस्था, और जो भारत के 3 स्तंभ है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तीनों मिल करके हम एकजुट होकर के देश के लिए काम करना चाहिए। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा देश में सबको जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये पार्टी और किसी पॉलिटिकल नजर से मत देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस्तीफा देते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र जो लिखा है, उसको सब लोग पढ़ना चाहिए, एक बार सबको नजर रखना चाहिए, नहीं तो पता नहीं लगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था। कई चीजें उन्होंने जिक्र किया, और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का रचना करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को कुचलने का काम सबसे ज्यादा जो हमला किया है वो 75 में हुआ। उसके बाद संविधान का कई बार धज्जियां उड़ाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने देखा कि संविधान को लोगों तो कैसे पहुंचाया जाए, तो उन्होंने संविधान जागरण के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक यात्रा निकला, संविधान यात्रा निकला,
बाद में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का प्रथा शुरू किया गया है और हम तब से 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। आप सोचिए, उससे पहले हमारे देश में संविधान दिवस ही नहीं होते थे और आज कुछ लोग वो संविधान का छोटा किताब को पकड़ के लहराते रहते हैं। उन्हीं लोगों ने संविधान को हत्या किया और उन्हीं लोगों ने आज संविधान का बात करता है तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, उस गठबंधन में कुछ लोग जो इमरजेंसी में जेल गए वो भी आज कांग्रेस पार्टी को साथ देने में आगे बढ़ चल के काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको पार्टीबाजी मत देखिए। जिस पार्टी के भी हो, जिस परिवार भी हो, जिन्होंने संविधान को हत्या करने में साथ दिया, उन लोगों को पहचान करना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या इस देश का मंत्री के हिसाब से ही नहीं, मगर भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान दिवस, हत्या दिवस और संविधान को बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के एक मत से बात करना चाहिए।